बीएसयूपी आवास में एएमसी द्वारा दिए गए 7 दिन के नोटिस के विरुद्ध पुनर्वासित परिवारों की सामूहिक प्रतिक्रिया और प्रशासनिक संवाद। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दिनांक 10 जून 2025 से 13 जून 2025 के बीच वटवा क्षेत्र के विभिन्न बीएसयूपी बेसिक सर्विसेज ऑफ अर्बन पुअर आवास योजनाओं में रह रहे लगभग 3000 परिवारों को 7 दिनों में मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया। नोटिस का आधार ये बताया गया कि आवास जर्जर स्थिति में है। ये परिवार पहले से 2008 से 2015 के बीच अहमदाबाद शहर के बीचों बीच के इलाकों से रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, बीआरटीएस प्रोजेक्ट और अन्य विकास योजनाओं के नाम पर बेदखल करने यहां पुनर्वासित किए गए थे। इन बीएसयूपी योजनाओं में आज तक पीने का पानी, सीवेज, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई। सामूहिक प्रतिक्रिया और लिखित जवाब। दिनांक 17 जून 2025 को वटवा के प्रभावित क्षेत्रों वसंत गजेंद्र गडकर नगर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, कुशाभाऊ ठाकरे नगर, रेलवे साइड आवास योजना के रहवासियों ने शांतिपूर्ण ढंग से एएमसी दक्षिण जोन कार्यालय मणिनगर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 3000 से अधिक लिखित जवाब दाखिल किए हैं। इन जवाबों के प्रति और समस्या को विस्तार पूर्वक रखने के लिए एडवोकेट शमशाद पठान और एडवोकेट इम्ताज पठान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने एएमसी के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर केविन कपड़िया से मुलाकात की। संवाद में मुख्य बातें थी, आपको बता दें, ये पुनर्वासित कॉलोनियां स्वयं एएमसी और राज्य सरकार द्वारा निर्मित हैं। नोटिस देकर खाली करवाना पुनर्वास नीति के विपरीत है। बिना सर्वे किए जर्जर घोषित करना न्याय संगत नहीं है। पुनर्वासित लोगों को दोबारा बेघर करने की प्रक्रिया अमानवीय है। एएमसी की प्रतिक्रिया और आश्वासन। असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर केविन कपाड़िया ने संपूर्ण स्थिति को सुनने के बाद निम्नलिखित आश्वासन दिया। एएमसी द्वारा इन कॉलोनियों में फिर से सर्वे कराया जाएगा। जो मकान वास्तव में जर्जर अवस्था में पाए जाएंगे उन्हें खाली करने के बजाय उनकी मरम्मत हेतु नोटिस दिया जाएगा। रहवासियों को पर्याप्त समय और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। यह आंदोलन और संवाद एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जैसे कि संगठित, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से गरीब नागरिक भी अपना हक और सम्मानजनक जीवन की मांग रख सकते हैं। जब आवाजें एक साथ उठती हैं तो प्रशासन को सुनना ही पड़ता है। तो इनकी समस्या क्या है और जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको अहमदाबाद में अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर विस्थापित कर वटवा के अंदर 4 माले के मकान बनाकर, जिसको अलग अलग नाम से सद्भावना नगर, कुशाभाऊ ठाकरे नगर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, इस तरह अलग अलग मकानों वसाहतों में बसाया गया था अचानक। और उस टाइम पे उनको ये कहा गया था कि 10 साल के बाद आपको इन मकानों का मालिकी हक दिया जाएगा, लेकिन वो मालिकी हक देने की जगह पर कॉर्पोरेशन ने उनको एक नोटिस थमा दिया है और ये कहा है कि आपके मकान जो है वो रहने लायक नहीं है। तो वो तमाम 3000 परिवारों की तरफ से आज हम 3000 नोटिसों का जवाब लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। हमने असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात कर उन नोटिसों का जवाब दिया है और उन नोटिसों के जवाब के साथ साथ में हमने उनको हमारी रजूआत भी कही है। उन्होंने हमको मौके की आश्वासन दिया है कि ये नोटिस हम रूटीन में पूरे अहमदाबाद में देते हैं, लेकिन इन नोटिस के आधार पे हमारे पास ये हक भी होता है कि जो मकान जर्जरित हैं हम उनको तोड़ दें। हमने कहा है कि आपने जो नोटिसें दी है वटवा में, वो तमाम नोटिस जो है वो जनरल प्रकार की है। आपने उसमें ऐसा कोई सर्वे नहीं करा है कि कौन से ब्लॉक में या कौन से मकान में कितने % जर्जरित है, कौन सी दीवार जर्जरित है या कौन सी छत जर्जरित है। आपने ऐसा कोई सर्वे नहीं करा है। और ये अगर जर्जरित आपके हिसाब से हो गए हैं तो ये क्यों जर्जरित हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपके अधिकारियों ने और आपने जिस कंपनी को ये मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो हमने नोटिस के जवाब के साथ साथ वो भी मांग की है कि इसके भ्रष्टाचार की भी जांच हो। और तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी एक टीम अभी सर्वे कर ही रही है। वो सर्वे करने के बाद जिसका जोन जितना जर्जरित है वो हम उसको इन्फॉर्म करेंगे। अगर वो रिपेयर करवा लेंगे तो हम उन मकानों का कुछ नहीं करेंगे। वो तमाम की नोटिस का जवाब आज हमने सबका जवाब ऊपर हमने जमा करवा दिया है, ठीक है। और आज हमने ये कहा है कि हमारा जवाब है और आपने जो नोटिस दी है वो नोटिस में आपने ये नहीं बताया है कि किसके घर में कितना नुकसान है कि जिससे हम उनको रिपेयर करवाएं। आपने कोई सर्वे रिपोर्ट हमको नहीं दिया है, तो वो सर्वे रिपोर्ट भी अगर कोई है तो हमको बताओ, क्योंकि हमारी जो बस्ती है वहाँ पे गटर बराबर नहीं है, पानी बराबर नहीं है, लाइट बराबर नहीं है। जो प्रॉब्लम है
जो प्रॉब्लम है उस पे आप बात नहीं कर रहे हो। जो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वटवा के 4 मालिये के मकान, हो सकता है कहीं पे कुछ नुकसान है, लेकिन इतना बड़ा भी नुकसान नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ कॉर्पोरेशन नोटिस दे दे। लेकिन असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर केविन कापड़िया ने यह कहा कि ये हमारी एक रूटीन प्रोसेस है, हम सभी को इस तरह नोटिस देते हैं और हमने पूरे अहमदाबाद में इस तरह की नोटिस दी है। हमारा सर्वे चालू है, जिसका जर्जरित होगा उसका कॉर्पोरेशन अपने तरीके से काम करेगी। सबको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन्होंने मौखिक तौर पे कहा है। हमने मांग की है कि आप लिखित में दो, तो उन्होंने बोला आप अपना लिखित जवाब दो, हम उस लिखित जवाब का कॉपी आपको देंगे। तो वो बताएंगे हमको कि किसके घर में कितना रिपेयरिंग करवाना है, क्या है, उसके बाद आगे की कार्यवाही हम भी करेंगे। और लेकिन हमने जैसे कि बटवा में उस दिन कहा था, वैसे ही आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये मकान 10 साल, 12 साल, 15 साल में अगर रहने लायक कॉर्पोरेशन मानती है कि ये रहने लायक नहीं रह गए, जर्जरित हो गए हैं, तो ये जवाबदारी किसकी है? मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि आप फरियाद दो, हम कार्यवाही करेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा, ये थोड़ा सा बारिश हम लोग भी देख लें कि बारिश का मामला थोड़ा सुलझ जाए, 10, 12, 15 दिन के बाद हम फिर से बड़े उसमें, तब हम 10,000 लोगों को एक साथ लेकर इस कचहरी पे या तो लाल दरवाजा वाली कचहरी पे हम लोग 10,000 फरियाद पूरे अहमदाबाद से एक साथ देंगे और जिसने भी मकानों को बनाने में भ्रष्टाचार किया है उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो, ऐसी मांग करेंगे। तो ही हमारे मकान सुरक्षित रहेंगे, हमको रहने के लिए अच्छे घर मिलेंगे। जब तक हम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की बात नहीं करेंगे, तब तक ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, कोर्ट जाएंगे तो ये कह देंगे कि हमने तो इनको मकान दे दिए थे, अब मकान में रिपेयरिंग करवाने की जवाबदारी इनकी है। तो ये मकान रिपेयरिंग कराने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि तुमने और तुम्हारे अधिकारियों ने और जो कंपनी ने बनाए हैं, उन कंपनियों ने इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए ये नौबत आई है। तो हमको ये चाहिए कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें और ये भी कहें कि कॉर्पोरेशन इस तरह से हमारे मकानों के खिलाफ नोटिस नहीं दे सकता है। हमने उनको ये भी कहा है कि आपने सिर्फ जनरल नोटिस दिया है, आप इस तरह जनरल नोटिस नहीं दे सकते। जिसका मकान जर्जरित है आप उसको नोटिस दो। उन्होंने कहा कि हम तो सबको देते हैं। मैंने बोला आप नोटिस दे रहे हैं तो आपके पास नोटिस के बाद ये कार्रवाई करने का भी हक है। तो बोले नहीं, हम फिर से एक और सर्वे करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके सामने हम कार्रवाई करेंगे। इसीलिए अगर किसी के घर पे पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।